जगदलपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू, बस्तर के लोगों को नहीं जाना पड़ेगा रायपुर। 17 लाख खर्च कर पुराने भवन का हुआ जीर्णोद्धार। बस्तर के लोगों को अब पासपोर्ट बनवाने के लिए रायपुर की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत की गई है। पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन संयुक्त सचिव मुख्य पासपोर्ट अधिकारी डॉक्टर के श्रीनिवास, बस्तर सांसद महेश कश्यप की मौजूदगी में हुआ। दरअसल पिछले कई सालों से बस्तर में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने की मांग की जा रही थी। साल 2019 में इनके लिए मंजूरी भी मिल गई थी। कलेक्ट्रेट कार्यालय में पुराने भवन को 17,45,000 रुपये खर्च कर चमकाया गया। एक साल पहले ही भवन बनकर तैयार हो गया, जिसमें पासपोर्ट कार्यालय का पूरा सेटअप तैयार हो चुका है। सीआईएसएफ के 9 आरक्षकों का दीक्षांत समारोह, रंगरूटों ने दिखाए हैरत अंगेज कारनामे। भिलाई के उतई में स्थित सीआईएसएफ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में 32वें बैच के 9 आरक्षकों के दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें 251 आरक्षकों ने हिस्सा लिया। समारोह में सीआईएसएफ के मध्य क्षेत्र के महानिरीक्षक संजय प्रकाश मुख्य रूप से शामिल हुए। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर परेड की सलामी ली। वहीं केंद्र के उप महानिरीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे ने 9 आरक्षकों को कर्तव्य तथा निष्ठा की शपथ दिलाई। मानसून की ट्रफ लाइन का यू टर्न, अगले 24 घंटे में जमकर बरसेंगे बादल। आईएमडी ने दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। जाते जाते मानसून एक बार फिर से अपना दम दिखा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के आखिरी हफ्ते में प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हो सकती है। पिछले 3 दिन से बारिश न होने से एक बार फिर उमस भरी गर्मी लोगों को सताने लगी है। दिन भर कड़ी धूप के चलते अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार 23 सितंबर को उत्तर पश्चिमी और इससे सटे पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे एक दिन बाद राज्य के विभिन्न स्थानों में गरज चमक के साथ हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। राष्ट्रपति के पास पहुंचा बस्तर का दर्द, द्रौपदी मुर्मू बोली हिंसा छोड़े, नक्सली अटैक में अपाहिज हुए लोगों से मिली। बीते दिन बस्तर का दर्द राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक पहुंचा। बस्तर के अलग अलग गांव से 50 से अधिक ग्रामीण दिल्ली गए। राष्ट्रपति भवन पहुंचकर ग्रामीणों ने बताया कि कैसे नक्सली हमलों की वजह से वे अपाहिज हुए, उनके गांव का विकास रुक गया, कई बच्चे अनाथ हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के अशोक मंडप में सभी से मुलाकात की। उन्होंने एक एक कर सभी से बातचीत की। जब उन्होंने बच्चों को देखा तो सभी के लिए चॉकलेट मंगवाई और बच्चों को अपने हाथों से चॉकलेट दी। लोहारीडीह कांड के बाद कलेक्टर गोपाल वर्मा ने संभाला चार्ज, जन्मेजय महोबे हुए विदा। कबीरधाम जिले के ग्राम लोहारीडीह में आगजनी हत्याकांड के बीच बीते दिन नवपदस्थ कलेक्टर गोपाल वर्मा ने पदभार ग्रहण कर लिया। पुराने कलेक्टर जन्मेजय महोबे अब जिले से विदा हो गए हैं। वर्तमान कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने नवपदस्थ श्री वर्मा को कार्यभार ग्रहण कराने की औपचारिकताएं पूरी कराई। उन्होंने नवपदस्थ कलेक्टर श्री वर्मा को कबीरधाम जिले के प्रशासनिक तथा भौगोलिक स्थिति की पूरी जानकारी दी। जन्मेजय महोबे ने कबीरधाम जिले में 2 वर्ष 2 महीने 20 दिन तक कलेक्टर के तौर पर अपनी सेवाएं दी। उन्होंने कलेक्टर श्री वर्मा को जिले की नई जिम्मेदारी मिलने के लिए बधाई व जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से परिचय कराया। पदभार ग्रहण करने के बाद नवपदस्थ कलेक्टर वर्मा ने जिला कार्यालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की परिचयात्मक बैठक ली। लोहारीडीह पहुंचे दोनों डिप्टी सीएम प्रशांत साहू के परिजनों को सौंपा 10 लाख रुपए का चेक, ग्रामीणों के साथ किया भोजन। छत्तीसगढ़ के दोनों डिप्टी सीएम राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और पंडरिया विधायक भावना बोहरा के साथ लोहारीडीह गांव पहुंचे। इस गांव में साहू समाज के 3 सदस्यों की मौत अलग अलग कारणों से हुई। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साहू ने जेल में प्रशांत साहू के परिजनों को 10 लाख रुपए का चेक दिया। साथ ही दिवंगत आत्माओं के प्रति संवेदना व्यक्त की। डिप्टी सीएम विजय शर्मा की पहल पर लोहारीडीह गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं, जहां सभी ग्रामीणों की स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया जा रहा है। सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है और साथ ही यहाँ पर दोनों डिप्टी सीएम मंत्री टंकराम वर्मा ग्रामीणों के साथ भोजन किए। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि लोहारीडीह गांव में हर चीज सरकार व्यवस्था कराएगी और ग्रामीणों को किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होगी। 26 से शुरू हो सकती है रायपुर अंबिकापुर हवाई सेवा। फ्लाई बिग शुरू करेगी 19 सीटर फ्लाइट सेवा। एयरलाइंस ने भी डीजीसीए से मांगी अनुमति। सरगुजा जिले के दरिमा एयरपोर्ट से रायपुर तक हवाई सेवा 26 सितंबर से शुरू हो सकती है। अंबिकापुर और रायपुर एयरपोर्ट पर तैयारियां तेज कर दी गई है। हालांकि इसकी अधिकृत अधिसूचना अभी नहीं आई है। पीएम नरेंद्र मोदी उड़ान 4.2 योजना के तहत 4 प्रदेशों में हवाई सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। मुनत बनवाएंगे खास आंगनबाड़ियां। महतारी सदन के नाम से 20 वार्डों में बनाए जाएंगे खास तौर से डिजाइन किए गए सुंदर भवन।
निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर में नवाचार के लिए माने जाने वाले भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत ने अपने विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूल में प्राइवेट जैसी सुविधाएं देने का अभियान चला रहे हैं। अब ये बच्चों की सुविधा के लिए आंगनबाड़ी की स्थापना में भी बड़ा प्रयोग करने वाले हैं। आंगनबाड़ी का भवन भी बहुत खास होने वाला है और रायपुर शहर के टाटीबंद वार्ड में इस प्रोजेक्ट की पहली आंगनबाड़ी का निर्माण होगा। प्रेमी की मर्दानगी का उड़ाया मजाक, आतिक ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। जगदलपुर में करपावंड थाना क्षेत्र के गांव मरेठा में रहने वाले एक महिला का शव खेत में पाया गया, जहां जांच के दौरान पता चला कि महिला का गला घोंटकर हत्या की गई है। मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग ने बताया कि 14 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के बीच अरुण पांडे के खेत में एक महिला का शव पाया गया। जांच पड़ताल में पता चला कि महिला का नाम प्रमीला उर्फे केदे 30 वर्ष निवासी मरेठा है। इसके अलावा महिला को उसके पति ने छोड़ दिया था। पुलिस ने जांच के दौरान पता चला कि महिला का एक युवक जागेश्वर के साथ काफी अच्छी दोस्ती थी, साथ ही वह अधिकतर महिला के साथ देखा जाता था। वहीं घटना के बाद से यहाँ पर युवक भी गांव से फरार बताया जा रहा था। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी तक पहुंची। युवक जागेश्वर कश्यप उर्फ छोटू 19 वर्षों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने बताया कि महिला के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला ने उसकी मर्दानगी का मजाक बनाया, जिसकी वजह से उसने हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी युवक को न्यायालय में पेश कर दिया है। फिलिस्तीनी झंडा विवाद चक्काजाम करने वालों पर एफआईआर, आरोपियों को छुड़वाने कलेक्ट्रेट का घेराव। एडवोकेट बोली, नफरत फैलाने वालों को किसके इशारे पर बचाया। बिलासपुर में ईद मिलादुन्नबी पर्व पर फिलिस्तीनी झंडा विवाद पर पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों को छुड़वाने के लिए चक्काजाम कर दबाव बनाने वाले आपकी प्रदेश उपाध्यक्ष और वकील समेत प्रदर्शनकारियों को आरोपी बनाया गया है। बता दें कि बुधवार की रात आरोपियों को जमानत दिलाने के लिए लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर जमकर हंगामा मचाया था। एफआईआर के बाद आपके प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट प्रियंका शुक्ला ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि नफरत फैलाने वालों को किसके इशारे पर पुलिस बचा रही है। भोले भोले लोगों को झांसे में लेकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 3 अंतर्राज्यीय साथी गिरफ्तार, आरोपियों का कई राज्यों में फैला था नेटवर्क। साइबर ठगी के लिए फर्जी बैंक खाता, एटीएम कार्ड और मोबाइल सिम सप्लाई करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 15 एटीएम कार्ड, 8 चेकबुक, 5 पासबुक, 7 मोबाइल सिम, 1 पैन कार्ड और 4 मोबाइल फोन जब्त किया है। साथ ही ठगी से अर्जित नगद राशि 1,04,910 रुपए भी बरामद किया गया है। यह कार्रवाई सोमनी पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने की है। कौशल किशोर ने राहुल गांधी को बताया देश विरोधी। पूर्व केंद्रीय मंत्री बोले वो विदेशी ताकतों का खिलौना, कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती है। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने राहुल गांधी को देश विरोधी ताकतों का खिलौना बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस देश से आरक्षण को खत्म करना चाहती है। राहुल गांधी ने 257 बार विदेश यात्रा की, इसका खर्चा कौन उठाता है? कांग्रेस को सार्वजनिक करना होगा। राहुल गांधी दो मुंह हैं, संविधान हाथ में लेकर घूमते हैं और आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पैरा आर्म रेसलिंग खिलाड़ी श्रीमान झा को किया सम्मानित। पैरा एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर श्रीमान झा ने एशिया कप पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। एशिया कप पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 19 से 26 अक्टूबर को भारत के मुंबई में आयोजित होने वाला है। भारत लौटने के बाद केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली में श्रीमान झा को सम्मानित किया। खेल मंत्री ने कहा कि देश के साथ साथ आप छत्तीसगढ़ राज्य का भी नाम रोशन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ करनी सेना अध्यक्ष का भाई सूदखोरी केस में अरेस्ट, कारोबारी को 5 लाख देकर वसूले 30 लाख, पुलिस ने भेजा जेल, गिरफ्तारी सार्वजनिक नहीं की। करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी सिंह के भाई रोहित तोमर और उसके मैनेजर योगेश सिन्हा को पुलिस ने सूदखोरी केस में पकड़ा। आरोप है कि कारोबारी को 5 लाख का लोन देकर उससे 30 लाख की वसूली की। मामला गुड़ियारी थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 12 सितंबर को गिरफ्तारी की और 13 सितंबर को चुपचाप तरीके से जेल भेज दिया। रोहित तोमर की गिरफ्तारी सार्वजनिक नहीं की, मीडिया को भी किसी तरह की जानकारी नहीं दी। आरोपी ने गन पॉइंट पर कारोबारी को किडनैप किया था। छत्तीसगढ़ में ईसाई अभ्यर्थियों ने स्थगित किया आंदोलन, बोले गृह मंत्री बातचीत कर मांगा 14 दिन का समय, रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो फिर करेंगे प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में ईसाई भर्ती अभ्यर्थियों ने आंदोलन स्थगित कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शुक्रवार को गृह मंत्री विजय शर्मा से हमारी 2 घंटे तक बातचीत हुई। उन्होंने 14 दिन का समय मांगा है। 2 हफ्ते तक अगर रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो फिर आंदोलन करेंगे।
शुक्रवार से रायपुर में गृह मंत्री निवास के बाहर अभ्यर्थी और उनके परिजन बैठे थे। वहीं यहां पर बीते सुबह पुलिस आंदोलनकारियों को बसों में भरकर पुलिस तूता धरना स्थल पर छोड़ आई थी। इसके बाद उन्होंने आंदोलन स्थगित किया। लाल आतंक का रास्ता छोड़कर 8 नक्सली हुए समाज की मुख्य धारा में शामिल, पुलिस के सामने डाले हथियार। बीजापुर जिले से खबर है, लाल आतंक का रास्ता छोड़कर 8 नक्सली समाज की मुख्य धारा में शामिल हुए। माओवादियों के पार्टी विलय दिवस के पहले दिन 8 सक्रिय इनामी नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 8 लाख रुपए का इनामी PPCM प्लाटून नंबर 12 का कमांडर, 2 लाख की इनामी प्लाटून नंबर 2 की पार्टी सदस्यता, 1 लाख के इनामी जनताना सरकार अध्यक्ष, कुल 11 लाख के 3 इनामी नक्सली सहित कुल 8 माओवादियों शामिल हैं। सीएम विष्णुदेव साय सख्त, SP कलेक्टर को हटाया। 23 पुलिस वाले लाइन अटैच कमरधा कांड की होगी मजिस्ट्रियल जांच। ASI और महिला आरक्षक भी निलंबित। कमरधा कांड की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश मुख्यमंत्री शाह ने दे दिए हैं। साथ ही कबीरधाम जिले के SP अभिषेक पल्लव और कलेक्टर जन्मेजय मोहबे को हटा दिया गया है। गोपाल वर्मा को कबीरधाम का कलेक्टर बनाया गया, तो वहीं राजेश कुमार अग्रवाल अब जिले में SP की कमान संभालेंगे। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का मौका, 237 पदों पर वैकेंसी। सीएम साय ने ग्रामीण आजीविका मिशन में भर्ती को दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण आजीविका मिशन में सरकारी नौकरी के लिए भर्ती होगी। 237 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए सीएम साय ने मंजूरी दे दी है। NRLM यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अलग अलग पद इसमें शामिल हैं। सीएम साय ने अलग अलग विभाग के अधिकारियों से कहा कि विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियों को रोका न जाए। स्वास्थ्य विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में रिक्त पदों की भर्ती के प्रस्ताव को खुद मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दी है। अंतर्राज्यीय मवेशी तस्कर गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने 35 गौवंश के साथ 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। प्रदेश में मवेशी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इस बीच राजनांदगांव थाना सिटी कोतवाली और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर 5 अंतर्राज्यीय मवेशी तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के कब्जे से 35 गौवंश से 1 आयशर ट्रक, 1 कार और 5 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। तस्करों से कुल जब्त सामग्री की कीमत 31 लाख रुपए आकी गई है।